ये वो पत्थर हैं जिनसे दूसरी बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे, नहीं बनने। क्यों नहीं बनेगा? मस्जिद बनेगा। अरे उसको बोलने दो, वो बात वो कुछ नहीं कर पाएगा। वहाँ बैठ के सिर्फ भोंकेगा वो। भाजपा का वो अमित शाह का बाप का जमीन है या हम लोग का जमीन में बन रहा है। अभी तो जो है मजदूर काम पे लगे हुए हैं। 2 से 3 साल का समय लगेगा अप्रॉक्सीमेट। अगर हम बजट की बात करें तो 55 करोड़ का बजट है इस पूरी मस्जिद का। और यहाँ पे जो आसपास चीज़ें बनने वाली हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर पुरी में था, उसको लेके आ गया कलकत्ता। हमारा मस्जिद अयोध्या में था, वो भी इधर आ रहा है। मस्जिद को लेकर के जो राजनीति चुनाव में चल रही है, अमित शाह बोल रहे नहीं बनने देंगे, उस पर आपको क्या कहना है आपका? वो लोग जब बनाया तो हम लोग कुछ बोलने गया था। हम लोग किसी दूसरा को पार्टी का पैसा लेके नहीं बना रहा, अब अपना पैसा से बना रहा। बाबरी मस्जिद वाली मग्स बिक्री होती है अच्छी? हाँ, अच्छी होते हैं, अच्छी बिक्री है। टी शर्ट वगैरह भी लोग लेके जाते हैं। लेके जाते हैं। लोग रोजगार की भी बात कर रहे हैं कि आसपास में जो बच्चे आवारा घूमते थे वो भी यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें बेच रहे हैं। किसी न किसी तरीके से रोजगार कर रहे हैं, हालांकि ये कोई रोजगार होता नहीं है। यहाँ जितना बेकार आदमी है सबको रोजगार मिल रहा है भैया, सबको रोजगार सबको। कानून अगर बंद कर देगा तो बंद हो जाएगा। संविधान है ना देश में, संविधान अगर इसको माना करेगा नहीं बनेगा। क्यों बनेगा? जबरदस्ती कुछ नहीं होता है। ये है बाबरी मस्जिद। जी हाँ, बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में दूसरी बाबरी मस्जिद बन रही है, जिसे बनवा रहे हैं हुमायूं कबीर। यहाँ पे ईंट सारी आ चुकी है और 2025 6 दिसंबर 1992 में, क्योंकि बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो 6 दिसंबर 2025 को यहाँ पे फाउंडेशन डाला गया था बाबरी मस्जिद का। और यहाँ पे काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। एक और चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पे अभी निर्माण चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे दुकानें लगा करके हैं और यहाँ पे नमाज होते रहती है। हर शुक्रवार को हज़ारों की यहाँ पे भीड़ आती है। तो इन लोगों से हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि बाबरी मस्जिद को लेकर के एक बार फिर से पॉलिटिक्स की बात हो रही है, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये लोग क्या सोचते हैं। इन्हीं लोगों से हम बात करते हैं और जनता की बात आपको सुनाते हैं। सर, आप यहीं के हैं? हम यहाँ के ही हैं। ये बताइए, अभी जो है अमित शाह बंगाल आते हैं और कहते हैं कि वो मस्जिद नहीं बनने देंगे, उनको आप क्या कहेंगे? यहाँ पे मस्जिद जरूर बनेगी, मस्जिद जरूर बनेगी। और जो गृह मंत्री बोल रहे हैं उसका क्या? वो बोलने दीजिए। उससे फर्क नहीं पड़ता है? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मस्जिद होगा। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी रोजगार वगैरह भी मिला है इसकी वजह से? बहुत मिल रहा है, यहाँ भी बहुत दुकान चल रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे हिंदू लोग भी दुकान कर रहे हैं बहुत। यहाँ पे देख लीजिए तुम, मीडिया उधर है, सब बेच रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब वही मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे अलग अलग तरीके की दुकानें, कहते हैं जैसे मेला लगाओ, वो है। यहाँ पे लोग यहाँ पे आ रहे हैं देखने के लिए, सब देखने के लिए आ रहे हैं। हाँ। हिंदू भी है, मुसलमान भी बहुत दुकान है, बेच रहे कुछ हैं। लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो कुछ खरीदारी करने के लिए, कुछ देखने के लिए। ये सब देखने के लिए आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद के यहाँ पे काम चल रहे हैं, काम अभी चालू है, वो भी देख रहे हैं। मस्जिद का बहुत बड़ा हॉल हो रहा है, बड़ा वाला, वो सब देखने का आ रहा है सब आदमी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पॉलिटिक्स जो चल रही है, अमित शाह आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं बनने देंगे, तो आप लोग क्या कहेंगे? अरे उसको जो मर्जी आ रहा है वो बोल रहा है। हम लोगों का जो मर्जी है, हम लोग जो बाबरी मस्जिद जो बना था अयोध्या में, तो इधर भी तो हम लोगों का बाबरी मस्जिद बन रहा है। जैसे ममता दीदी है ना, जैसे जगन्नाथ मंदिर पुरी में था, उसको लेके आ गया कलकत्ता। तो हम लोगों का भी है धर्म का, हमारा मस्जिद अयोध्या में था, वो भी इधर आ रहा है। तो आसपास के लोगों का पूरा सपोर्ट है? हाँ, सपोर्ट है। हिंदू मुस्लिम सबका सपोर्ट है, सब एक साथ में काम कर रहा है। देखो, हिंदू का जो पेंडल है वो हिंदू लोग करके देके गया। अच्छा, बड़ा वाला जो पेंडल है, अच्छा, वो हिंदुओं ने किया? हाँ, हिंदुओं ने करके गया। बस वो हम लोग हिंदू मुसलमान भाई है, हम लोग मिलजुल के कर रहे हैं, बस मस्जिद तो बनेगा। यानी जो राजनीति हो रही है वो केवल नेताओं के भाषणों हाँ, में? वो उन लोगों का पॉलिटिक्स पे है, मस्जिद से उसमें कुछ लेना देना नहीं है। मस्जिद को लेकर के जो राजनीति चुनाव में चल रही है, अमित शाह बोल रहे नहीं बनने देंगे, उस पर आपको क्या कहना है आपका? नहीं बनने दे, बोलने से तो थोड़ी होगा। वो लोग जब बनाया तो हम लोग कुछ बोलने गया था। पर वो तो गृह मंत्री अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं तो किसी बात का डर हो सकता है क्या? नहीं, हम लोग को कोई डर नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। हम लोग खुद बनाएंगे। हम लोग किसी दूसरा को पार्टी का पैसा लेके नहीं बना रहा, अब अपना पैसा से बना रहा है। आपसी समर्थन से बना रहे हैं आप हाँ, लोग? अपना पैसा से बना रहे हैं, किसी नेता का पैसा से नहीं बना रहे हम लोग। देखिए, कानूनी तौर पर जो होगा वैसे ही होगा। कानून अगर बंद कर देगा तो बंद हो जाएगा। संविधान है ना देश में, अगर कोई बोल रहा है कि बंद कर देंगे, कोई चीज़ आप बना रहा है
कोई ज़बरदस्ती आके बोलेगा बंद कर देंगे, बंद हो जाएगा वो। लेकिन वो गृह मंत्री है तो डर है किसी बात का कि अगर वो बोल रहे हैं तो? वो माननीय गृह मंत्री है हमारे, वो अच्छा आदमी है, कोई ख़राब नहीं है, ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं है। वो बोला है तो देश भावेगा, उसके लिए कानून सोचेगा। कानून है ना, संविधान पर देश चलता है, किसी के बात पर देश नहीं चलता है ना। संविधान अगर बंद कर देगा तो बंद हो जाएगा, टेंशन किस बात का है। संविधान अगर इसको माना करेगा नहीं बनेगा, क्यों बनेगा, ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता है। आप सहमत है इस बात से? हाँ हाँ, संविधान से कोई अलग है कि कह रहे हैं कि अगर संविधान मतलब कोर्ट वगैरह से आता है तो हम बंद कर देंगे? नहीं, यहाँ पे बातचीत का काज चालू है, चलेगा। चलेगा। अच्छा ये बताइए, राजनीतिक माहौल की बात करें तो यहाँ पे किस पार्टी का माहौल ज़्यादा है, किस नेता का माहौल ज़्यादा है? यहाँ तो फिलहाल ये इलाका के बारे में बता रहे हैं। यहाँ आपका जो नया पार्टी है जनता उन्होंने वही अच्छा, हुमायूं कबीर जी। कभी कहा। अच्छा, तो उनके लिए यहाँ पे माहौल है। भाजपा के लिए है कुछ? भाजपा के लिए आगे थोड़ा यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर वो उन लोगों का माहौल है। अच्छा, तो देखिए पॉलिटिकल माहौल की भी बात यहाँ पे चल रही है, तो बता रहे हैं कि भाई देखो संवैधानिक तरीके से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, जो भी हो रहा है संवैधानिक तरीके से हो रहा है, फंड भी पास होता है, टाइमलाइन भी दिया गया था 2 साल का, लेकिन 2 से 3 साल लग सकता है निर्माण में। तो मसला ये है कि अगर हर एक चीज़ कानूनी तरीके से हो रही है तो उसका राजनीति में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो। आप ऐसे बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, ये कहना कि बनने नहीं देंगे। आप कानूनी प्रक्रिया अपनाइए अगर आपको लगता है कोई गड़बड़ है तो, लेकिन वही है कि बंगाल में चुनाव है तो ये सारी चीज़ें तो चलेंगी ही। हाँ, घूमने के लिए आया। तो ये मस्जिद बनने से कुछ अच्छा हुआ है यहाँ पे? हाँ, अच्छा है, क्या चीज़? सब चीज़ अच्छा है। सब चीज़ अच्छा है। अच्छा ये बताइए, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं बनने देंगे, क्या कहेंगे? नहीं बनेगा मस्जिद बनेगा। तो वो सरकार में, केंद्र में अगर वो मना कर दिए तो? नहीं तो भी बनेगा मस्जिद, क्यों नहीं बनेगा? मस्जिद बनेगा, सबका समर्थन है यहाँ पे? सबका। हाँ, सब मस्जिद बनेगा। अगर मस्जिद बनाता है जो, उसको ही हम लोग की इज्जत करता है, उसको ही वोट दिएगा हम लोग। अच्छा, वोटिंग उसको ही दिएगा हम लोग। वही जीते? हाँ, उसको ही वोटिंग दिएगा हम लोग, बाकी किसी को नहीं दिएगा। किसी को नहीं? नहीं, किसी को नहीं। ममता दीदी और वो बाकी ममता दीदी को बोलो कि की बोले उसको नहीं किसी को नहीं दिएगा, हम लोग हुमायूं का ही दिएगा। बोलना चाहते रहे हुमायूं को ही चाहिए बस। अच्छा, कह रहे हैं जो मस्जिद बनवा रहे हैं तो हुमायूं ही बनवा रहे हैं, हुमायूं कबीर ही मस्जिद बनवा रहे हैं। हाँ, वही चाहिए हम लोग को। बाबरी मस्जिद वाली मग्स बिक रहे हैं, बिक्री होती है अच्छी इसकी? हाँ, अच्छी होते हैं, अच्छी बिक्री है। टी-शर्ट वगैरह भी लोग लेके जाते हैं? लेके जाते हैं। अच्छा, कितने दिन से हैं आप यहाँ पे? यहाँ कम से कम 4 महीना 5 महीना से। अच्छा, ये बताइए लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पे? बहुत लोग आते हैं शाम को टाइम में। रोजगार मिल रहा है इसके? हाँ, रोजगार, सारा लोग का रोजगार मिल जाता है। सारे लोगों को रोजगार यहाँ मिल रहा है। ये बताइए, अभी क्योंकि इलेक्शन है तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं कि नहीं बनने देंगे मस्जिद, उनको आप क्या जवाब देंगे? देखो उसको ले क्या जवाब दो, वो उसका मर्जी, वो बोलते हैं, यहाँ आके वो कुछ भी कर नहीं सकेंगे। पर वो गृह मंत्री हैं और अगर वो मना कर रहा है तो आपको नहीं लगता किस बात का डर है? कुछ भी कर नहीं सकेगी। कोई नहीं, यहाँ पे समर्थन है जनता का? हाँ, पूरा समझता है। अच्छा, यहाँ के आसपास का, क्योंकि लोग बता रहे थे कुछ चीजें हिंदुओं ने भी की है, कुछ मुसलमानों ने भी की है, यहाँ पे सबका समर्थन है? समर्थ है, हिंदू मुस्लिम सबको। अच्छा, तो लग रहा है मस्जिद बनने के बाद और भी चीजें सुधार होंगी यहाँ पे? नहीं, देखो मस्जिद बनने के बाद सारा लोग काम मिलेगी, रोजगार मिलेगी, यही फायदा है यहाँ। ये फायदा है आप लोगों को? हाँ, ये बता रहे हैं कि ये फायदा है कि मस्जिद बनने के बाद से यहाँ पे रोजगार मिलेगा। आप घूमने के लिए आए हैं? हिंदू मुस्लिम सारा लोग अच्छा, यहाँ पे और कोई हिंदू दुकानदार है? हाँ, ये तो सारे बगल वाले हाँ। खाने का दुकान है, उसका पापा डेट हो गया, वो बंद करके रखे है, खाने का दुकान है। अच्छा, खाने का दुकान है, वो हिंदू है। हाँ। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे दोनों ही धर्मों के लोग हैं। धरातल पे ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई मतलब तनाव नहीं है, जो भी तनाव दिखता है वो नेताओं के भाषणों में ही दिखता है। यहाँ पे देखिए ना, तरह तरह की दुकानें हैं। ये दुकान सही चलती है? हाँ, बढ़िया। भीड़ आती है मस्जिद हाँ, पे? भीड़ तो आती है। अच्छा, क्या लग रहा है कब तक बनेगा ये बनेगा 3 साल तो बोला, 2 साल में तैयार कर देगा ये। अच्छा, ये बताइए, चुनाव चल रहा है और गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, कहते हैं कि मस्जिद नहीं बनने देंगे, उनको यहाँ के लोगों का क्या जवाब है? भैया मस्जिद क्यों नहीं बनने देगा? उसका जगह है यार, इसीलिए मस्जिद बनाने नहीं देगा वो। ये हम तो वो क्यों कह रहे नहीं बनने देंगे? अरे उसको बोलने दो वो बात, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वहाँ बैठ के सिर्फ भोंकेगा वो और कुछ नहीं कर पाएगा वो। आप लोगों को इस बात का डर नहीं है कि सरकार में बैठे लोग ऐसी बात कर रहे हैं? हम लोग को क्यों डर लगेगा? हम लोग को कोई डर नहीं ना यहाँ की। डर नहीं है। यहाँ पे सारे लोगों का समर्थन मिला हुआ है हाँ मस्जिद को? हाँ। अच्छा, ये बताइए फ़ायदा क्या क्या हुआ है जब से यहाँ पे बन रहा है? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि दुकानें वगैरह भी लग रही हैं, क्या रोजगार वगैरह बढ़ा है? बहुत कुछ। यहाँ जितना बेकार आदमी है सबको
रोजगार मिल रहा है भैया, सबको रोजगार मिल गया सब बेकार आदमी इधर उधर घूम रहे थे ना, वो सबको रोजगार मिल गया। रोजगार भी मिला है यहाँ पे। दादा हिंदी आती है आपको? हाँ, तो ये बताइए नाम क्या है आपका? जमाल नाम है मेरा। यहाँ पे मैं बात ये कर रही हूँ कि बाबरी मस्जिद को लेकर के जब से चुनाव शुरू हुआ है बहुत राजनीति हो रही है, तो अमित शाह बोलते हैं कि नहीं बनने देंगे, भाजपा नेता बोलते हैं नहीं बनने देंगे, उनको आप क्या कहेंगे? जमीन है क्या? भाजपा का, वो अमित शाह का बाप का जमीन है या हम लोग का जमीन में बन रहा है? लेकिन अगर गृह मंत्री ये बात बोल रहे हैं तो क्या किसी बात की चिंता है या डर नहीं, है? कोई डर नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा, हम्म। क्या क्या फायदे हुए हैं जब से मस्जिद यहाँ बन रही है? वो फायदा क्या है, सब लोग नमाज पढ़ेगा, ये बनेगा तो बहुत लोग बाहर से भी आएगा, नमाज पढ़ेगा इधर। हाँ, इधर रुक भी सकता है। लोग आ रहे हैं बाहर से, तो क्या कमाई इससे बढ़ी है लोकल लोगों की? हाँ, लोकल लोग दुकान पसर है, सब बिक्री होता है, ये सब। तो बाकी जो भाजपा के नेता जो बात कर रहे हैं वैसी बात यहाँ पे है नहीं, माहौल की बात नहीं जो है नहीं नहीं है। ऐसा नहीं है। भाजपा का कोई अलाउ नहीं है इधर। अलाउ नहीं है मतलब? इधर भाजपा का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, वैल्यू नहीं है। नहीं, वैल्यू नहीं है। वो कुछ भी कहें किसी को फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या, जब ये बन जाएगा और क्या क्या फायदे होंगे आपको? वो फायदा बोलने से वही नमाज शुक्रवार को हर टाइम आदमी जाते रहते रहेगा, यही फायदा है। ये वो पत्थर हैं जिनसे दूसरी बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है बंगाल में। यहाँ पे अगर हम बात करें प्लानिंग की, तो आगे प्लान क्या है? तो मस्जिद के साथ यहाँ पे जो ट्रस्टीज़ हैं, जो ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं, जो कि ऑन कैमरा नहीं बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि प्लान्स है कि मेडिकल कॉलेज बनेगा, स्कूल्स बनेंगे, इसके साथ साथ मुसव्विर खाना यानी कि गेस्ट हाउस बनेगा जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए। तो सारी चीज़ों की यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है, हॉस्पिटल की व्यवस्था की जा रही है। अभी तो जो है मजदूर काम पे लगे हुए हैं, 2 से 3 साल का समय लगेगा अप्रॉक्सीमेट। अगर हम बजट की बात करें तो 55 करोड़ का बजट है इस पूरी मस्जिद का, और यहाँ पे जो आसपास चीज़ें बनने वाली हैं। यहाँ पे मौजूद लोग क्या कह रहे हैं? उनका ये कहना है कि भाई देखो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, अमित शाह भले ही बोल रहे हैं कि हम नहीं बनने देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई मस्जिद बनने से रोक नहीं सकता है। लोग रोज़गार की भी बात कर रहे हैं कि आसपास में जो बच्चे आवारा घूमते थे वो भी यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें बेच रहे हैं, किसी न किसी तरीके से रोज़गार कर रहे हैं। हालांकि ये कोई रोज़गार होता नहीं है, लेकिन अब यही है कि अगर बनती है मस्जिद, बड़ी बन जाती है, टूरिस्ट आते हैं, लोग बाहर से आते हैं, तो इसकी वजह से इन लोगों को उम्मीद है कि रोज़गार और बढ़ेगा और उन्हें फ़ायदा मिलेगा। कुल मिला के यहाँ पे मसला ये है कि लोग नहीं चाहते हैं कि इस पर राजनीति हो। उनका यही कहना है कि ज़मीन हमने खुद ली है, हर एक चीज़ कानूनी प्रक्रिया के तहत किया है, कानूनी प्रक्रिया फॉलो करके किया है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। तो आखिर मस्जिद को लेकर के इस तरह से बयानबाजी क्यों हो रही है? तो यही सवाल है यहाँ पे। बाकी वोट किसको देंगे, क्या करेंगे, इस पे लोग बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग यहाँ पे काफ़ी चुप हैं इस मामले को लेकर के। तो रिज़ल्ट क्या होगा वो तो रिज़ल्ट के दिन ही पता चलेगा। बाकी जहाँ तक माहौल की बात है अभी तक तो सब कुछ ठीक ही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ निवेदिता शांडिल्य, मॉलिटिक्स, बेलडांगा।